अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इनायत स्टडी इन्फो। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो कल की वीडियो में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, कल के लेक्चर में इंडियन नेशनल मूवमेंट्स के बारे में। यहाँ तक हमने डिस्कस किया था नेहरू रिपोर्ट के बारे में। नेहरू रिपोर्ट जो कि मोतीलाल नेहरू जी ने लाई थी, ठीक है। इसमें डोमिनियन स्टेटस की जो ब्रिटिशर ब्रिटिशर ने कहा था कि हम आपको डोमिनियन स्टेटस देंगे, बट इन्होंने कहा था कि हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही चाहिए, ठीक है। हमें कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। डोमिनेंट स्टेटस का मतलब मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट स्टेटस वो होता है कि किसी भी कंट्री को अगर डोमिनियन स्टेटस मिल जाए तो उसको दूसरी कंट्री से परमिशन लेनी होगी कि कोई भी काम करने के लिए, ठीक है। तो हमारी ये मांग थी कि हमें कंप्लीट फ्रीडम चाहिए, ठीक है, हम अपने डिसीजन खुद ले पाए, ठीक है। तो डोमिनियन स्टेटस जो है ये हमें नहीं चाहिए था। उसके बाद यहाँ पे रिजेक्ट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रोल, ठीक है। यूनिवर्सल अडल्ट सफरेज वगैरह, मतलब ये सब मैंने आपको बताया था, ठीक है। मुस्लिम की मांग मैंने आपको बताई थी। उसके बाद लाहौर सेशन हुआ, जिसके मतलब प्रेसिडेंट जे एल नेहरू जी, मतलब जवाहरलाल नेहरू जी, पूर्ण स्वराज की डिमांड हुई। उस टाइम कांग्रेस की जो मेन डिमांड थी वो थी पूर्ण स्वराज की, हमें कंप्लीट आज़ादी ही चाहिए, ठीक है। और मैंने आपको एक और चीज़ यहाँ पे बताई थी कि 26 जनवरी 1930 को इंडिपेंडेंस डे जो है डिसाइड हुआ इंडिया का, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं हम सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट की, ठीक है। सिविल डिसोबीडेंस मूवमेंट के बारे में आपने सुना ही होगा, गांधी जी की मूवमेंट्स थी, ठीक है। इसमें गांधी जी की 11 डिमांड्स थी, ठीक है। गांधी जी की 11 डिमांड्स थी, ये मतलब जो कि ये मूवमेंट आई 31 जनवरी 1930 को, ठीक है। ठीक है, 31 जनवरी 1930 को ये मूवमेंट चली। इसमें गांधी जी की 11 डिमांड्स थी। डिमांड्स क्या क्या थी अब मैं आपको बताऊं। रिडक्शन इन द आर्मी एक्सपेंसेस, मैंने आपको पहले ही बताया था, वो आर्मी पर बहुत ज़्यादा अपने एक्सपेंसेस लगा रहे थे, ठीक है। गांधी जी की ये डिमांड थी, ठीक है। उसके बाद टू रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, मतलब हमारे पॉलिटिकल जितने भी प्रिजनर हैं उन सबको रिलीज करो, उन सबको छोड़ दो, ठीक है। ये गांधी जी की डिमांड थी, ये को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे उन्होंने कहा कि रिड्यूस टैक्सेस ऑन द लैंड, लैंड पर जितने भी आपने टैक्स लगाए हुए हैं सब खत्म करो, हटाओ, ठीक है। गांधी जी की डिमांड थी ये, ठीक है। उसके बाद आगे साल्ट लॉ, साल्ट के जो लॉ बना हुआ है अबालिश करो इसको। और आपको एक चीज़ बता दूं, साल्ट का जो लॉ बना था ये कब बना था, 1882 में, ठीक है, 1882 में, ठीक है। सॉल्ट एक्ट लाया था, ठीक है, याद रखना ये बात। उसके बाद साल्ट मोनोपोली जो है ये खत्म करो। डांडी मार्च एक चली, ठीक है, इस वजह से एक डांडी मार्च हुई, ठीक है। डांडी मार्च का आपने नाम सुना होगा, जिसमें गांधी जी ने ये कहा कि अगर गांधी जी ने ये कहा कि अगर आप हमारी मांगें नहीं पूरी करोगे तो हम हड़ताल करेंगे, नेशन वाइज हड़ताल करेंगे। हुआ क्या, हुआ यूं कि गांधी जी ने जब डांडी मार्च स्टार्ट की तो इसमें यह हुआ कि गांधी चूज अप्रैल 6 टू लॉन्च द मास ब्रेकिंग ऑफ साल्ट लॉ फॉर सिंबॉलिक रीजन। इट वाज द फर्स्ट डे ऑफ नेशनल वीक बिगन 1919 when Gandhi ji conceived of the nation hartal strike against the Rowlatt Act. Gandhi ji prepared to worldwide media for the march by issuing regular statement for the Sabarmati ashram, ठीक है। इसमें यह हुआ कि 78 मेंबर आश्रम गांधी जी वर अरेस्ट, आश्रम में जो है 78 मेंबर उन्होंने अरेस्ट कर लिए इस डांडी मार्च की वजह से, ठीक है। डांडी मार्च जो है उनका पूरा नहीं हो पाया। उसके बाद आगे आ गया हमारा फर्स्ट फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। अब हम बात करते हैं फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में क्या हुआ, ठीक है। फर्स्ट राउंड जब आया टेबल कॉन्फ्रेंस का, तो उसमें ये हुआ, सबसे पहले मैं आपको तो बता दूं, ये हुआ नवंबर 1930 में, ठीक है। ठीक है, लंदन में हुआ, ठीक है, याद रखना, लंदन में हुआ ये, ठीक है। उसके बाद इसमें ये हुआ कि आईएनसी ने बाइकाट कर दिया इसको, आईएनसी ने बाइकाट कर दिया। मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, लिबरल एंड सम अदर, उन्होंने इसको ज्वाइन किया। बट आईएनसी के बाइकेट बाइकाट करने की वजह से, आईएनसी के बाइकाट करने की वजह से ये जो है फर्स्ट टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस नहीं चल पाई, क्योंकि आईएनसी बड़ी पार्टी थी इंडिया की। अगर आईएनसी ना ज्वाइन करती तो मतलब आईएनसी के ज्वाइन करने के बगैर ये नहीं हो सकता था, क्योंकि आईएनसी का ज्वाइन करना कंपलसरी था। बट आईएनसी ने इसको बाइकाट कर दिया, ठीक है, जो कि पोस्टपोन्ड हो गई। ये पोस्टपोन्ड हुई जनवरी 1931 को, ठीक है, पोस्टपोन्ड हो गई, ठीक है। आगे हम बात करते हैं गांधी इरविन पैक्ट की बात करते हैं हम, ठीक है। गांधी इरविन पैक्ट में ये हुआ कि गांधी और इरविन के बीच में एक पैक्ट साइन हुआ, जिसमें मॉडरेट स्टेटमेंट तेज बहादुर सप्रू, एम आर जयाकर एंड श्रीनिवास शास्त्री इनिशिएटेड एफर्ट टू ब्रेक द आइस बिटवीन गांधी जी एंड गवर्नमेंट, ठीक है। द टू गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय इवन साइंड दिल्ली पैक्ट ऑन मार्च 1930, कब
5 मार्च 1930 को, ठीक है। हुआ ये कि इन दिस इन दिस द INC called off the civil disobedience movement and agreed to join the सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस। इसमें यह हुआ कि अगर इरविन ने सारी हमारी बात मान ली तो INC ने यह कहा कि हम आपका जो सेकंड टेबल राउंड कॉन्फ्रेंस होने वाला है वो ज्वाइन करेंगे, मतलब इजीली हम इसको ज्वाइन करेंगे। बट यहाँ पे हुआ कुछ ऐसे, अब यहाँ पे सुनना। इरविन ने यह कहा कि गांधी जी ने यह कहा कि रिलीज ऑल द पॉलिटिकल प्रिजनर, ठीक है। बट इरविन ने कहा कि हम उनको छोड़ेंगे जो किसी भी वायलेंस में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है, इन्वॉल्व नहीं थे। मतलब कहने का ये मतलब था कि हम भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। बाकी सबको हम छोड़ देंगे, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को हम नहीं छोड़ेंगे। ये यहाँ पे एक बात उठी थी, ठीक है। हुआ ये कि रिमिशन ऑफ द ऑल फाइन नॉट गेट टू कलेक्टेड, मतलब जितना भी आप फाइन ले रहे हो वो आपने इसके बाद नहीं लेना है, ठीक है। राइट टू मेक साल्ट ओनली फॉर पर्सनल कंजम्पशन, जितना भी साल्ट है, मतलब इरवन पैक्ट में ये साइन हुआ कि साल्ट जो भी है वो आप, मतलब जिनकी, मतलब मान लो मेरी ज़मीन है उसमें साल्ट हो रहा है तो वो सिर्फ मैं अपने खाने के लिए यूज़ कर सकता हूँ, बेच नहीं सकता। ये इरवन पैक्ट में जो है गांधी ने साइन करवाया, ठीक है। इरवन पैक्ट में ये हुआ है सेल नहीं कर सकते, मतलब नॉट फॉर सेल, सेल के लिए आप यूज इसको नहीं कर सकते, बट अपने खाने के लिए इसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब हुआ क्या, सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस आया जो कि 1931 में आया, ठीक है। RTC का मतलब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। पार्टिसिपेंट, गांधी ने पार्टिसिपेंट किया। इसमें हुआ ये कि गांधी रिप्रेजेंट द INC एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, एंड वेंट टू लंदन मीट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉमसे मैकडोनल्ड, ठीक है। गांधी की मुलाकात किससे हुई, ब्रिटिश के प्राइम मिनिस्टर रॉमसे मैकडोनल्ड के साथ, ठीक है। मैकडोनल्ड के साथ जब इनकी मुलाकात हुई, गांधी वेंट टू लंदन ऑन SS राजपुताना शिप, SS राजपुताना शिप पर गए। गांधी कौन सी शिप पर लंदन गए, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। ये एक क्वेश्चन है जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को तो पता भी नहीं होगा। गांधी गए SS राजपुताना शिप पर, ठीक है। उस शिप का नाम था SS राजपुताना, ठीक है। ये बहुत मेन पॉइंट है, ये किसी को भी नहीं पता होगा, ठीक है। सरोजनी नायडू ट्रैवल विद देम, सरोजनी नायडू भी गांधी के साथ ही थी, ठीक है। एज द डेलीगेट रिप्रेजेंटेटिव इंडियन वुमेन GD बिरला वेंट रिप्रेजेंटेड द बिजनेस कम्युनिटी, ठीक है। GD बिरला जो थे वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे थे, बिजनेस कम्युनिटी को, ठीक है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हम बात करते हैं कराची सेशन की, ठीक है। कराची सेशन में हुआ यूं कि कराची सेशन जो 1931 में आया, ठीक है, 1931 में आया, इंडोर्स द गांधी इरविन पैक्ट, ठीक है, गांधी इरविन पैक्ट। द कराची सेशन इज आल्सो मेमोरेबल फॉर द रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट, याद रखना फंडामेंटल राइट, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फंडामेंटल राइट कराची सेशन को इसलिए ज़्यादा वो दिया जाता है, ठीक है, ज़्यादा मतलब अहमियत दी जाती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड रेंट टेबल कॉन्फ्रेंस की, हमने बात की अभी, ठीक है। RTC लॉर्ड विलिंगडन 1932 में ये हुआ, ठीक है। गांधी जी अरेस्ट विद ऑल एक्टिविस्ट, क्योंकि गांधी जी ने जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट्स लाई थी उस वजह से गांधी जी को अरेस्ट कर लिया गया, सिविल डिसोबीडियंस जो थी वो क्लोज हो गई। इसमें एक आया कम्युनल अवार्ड जो कि रामसे मैकडोनल्ड ने मतलब अनाउंस किया इसका। इट वाज शो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, इसलिए डिवाइड एंड रूल पॉलिसी फॉर। उसके बाद डिप्रेस्ड क्लासेस के एक लीडर आए, कौन, जिनका नाम था क्या, बी आर अम्बेडकर थे, जो वो डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर थे, ठीक है। बी आर अम्बेडकर साइन पूना पैक्ट जो साइन किया वो किसने किया, बी आर अम्बेडकर ने, याद रखना, बी आर अम्बेडकर ने। डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए इन्होंने कहा कि माइनॉरिटी का स्टेटस दो हमें, प्रोविजनल लेजिस्लेचर होना चाहिए हमारे, मतलब उसके बाद ये हो गया, इसमें सीट्स भी बढ़ गई, 71 टू 142 सीट्स हो गई हमारी, ठीक है, मतलब डिप्रेस्ड क्लासेस के लिए, ठीक है। उसके बाद 80% सीट वर रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस, 18% सीट जो है वो रिजर्व हो गई। और मैंने आपको ये बताया कि पूना पैक्ट जो साइन हुआ वो बी आर अम्बेडकर नहीं किया, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक बात है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर फेमसली रिमार्क्ड इन अगस्त 1931 बिफोर द सेकंड टेबल रन कॉन्फ्रेंस, MK गांधी लाइक फ्लोटिंग प्लेटफॉर्म,
राइज डस्ट बट नॉट लेवल, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। एक एक्ट आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, ठीक है। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। इसमें बहुत सारे चेंजेस हुए इंडिया में, बहुत सारे आज भी चल रहा है इसी एक्ट के इस एक्ट के तहत बहुत कुछ चल रहा है आज भी इंडिया में, ठीक है। ये एक्ट आया इंडिया में क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया फेडरेशन, ठीक है, 1935 में आया ये, ठीक है। ये एक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जीओआई जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। डिवीजन की पावर आई, ठीक है, डिवीजन की पावर मांगी गई, फेडरल लिस्ट आई, प्रोविजनल लिस्ट आई एंड कंकरेंट लिस्ट आई। फेडरल लिस्ट जो कि मतलब स्टेट में होती है, मतलब किसी भी स्टेट में, प्रोविजनल मतलब जो कि सेंटर में, और कंकरेंट उसको बोलते हैं जो बोथ, ठीक है। कंकरेंट कंकरेंट बोलते हैं बोथ, ठीक है। फेडरल मतलब आल, ठीक है, और प्रोविजनल स्टेट, ठीक है, कंकरेंट बोथ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद डायरकी सिस्टम जो हमने पढ़ा था 1919 में आया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में, वो यहाँ पे अबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। डायरकी सिस्टम 1935 को अबॉलिश कर दिया गया। ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ये कब खत्म कर दिया गया, ठीक है। ये 1935 को खत्म कर दिया गया, ठीक है। आगे हम बात करते हैं ए वाइट पेपर A white paper March 1933 on the constitutional reform was a result of the Table Round Conference study साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है। साइमन की जब वो रिपोर्ट आई, मैंने आपको उसके बारे में अच्छे से बताया था। बेस्ड ऑन साइमन कमीशन रिपोर्ट द रिकमेंडेशन आर मेंशन्ड सेपरेटली इन द चार्टर एक्ट, ठीक है। द कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया ये एक्ट, ठीक है। 1935 का एक्ट रिजेक्ट कर दिया एंड डिमांडेड द कन्वेइंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, डिमांड की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की, इलेक्ट ऑन द बेसिस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज टू फ्रेम कॉन्स्टिट्यूशन फॉर एन इंडिपेंडेंट इंडिया। जवाहरलाल नेहरू ने ये डिस्क्राइब किया। वी आर प्रोवाइड विद ए कार, ये नेहरू का ये नेहरू का एक स्लोगन है, इसमें याद रखना, वी आर प्रोवाइड विद ए कार, ऑल ब्रेक एंड नो इंजन, ठीक है, ऑल ब्रेक एंड नो इंजन, ठीक है। और इसमें हम अब बात करते हैं डायरकी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। प्रोविंशियल लेवल पर बाई कैमरल हो गया। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ हमारा 1935 को, ठीक है, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। उसके बाद फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया भी एस्टेब्लिश हुआ, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आया होगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं पाक रेजोल्यूशन की, ठीक है। आपने सुना होगा पाकिस्तान रेजोल्यूशन की एक टर्म आई लाहौर सेशन में, मुस्लिम लीग ने लाई, ठीक है। क्रिप्स मिशन आया है, ठीक है। क्रिप्स मिशन जो 1942 में आया, स्टैफर्ड क्रिप्स ने लाया इंडिया में, ठीक है। इस रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस दो, बट इंडियन को डोमिनेंट स्टेटस नहीं चाहिए था, ठीक है। क्योंकि डोमिनेंट स्टेटस मैंने आपको समझा दिया था कि किसी भी कंट्री के नीचे मतलब नीचे रह के काम करना पड़ता है, उसी कंट्री की सारी पावर्स होती हैं। यूएसए, यूएसएसआर, चाइना, प्रेशर टू यूएसए, यूएसएसआर, चाइना ने जो है प्रेशर किया, मतलब ब्रिटिश पर कि आप इनको इनकी पावर वापस दो, मतलब इंडिया की पावर इनको वापस दो। यूनियन डोमिनेंट स्टेटस की उन्होंने बोला, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो फर्स्ट बात आई वो इसी में आई, ठीक है। इलेक्टेड, उसके बाद इलेक्टेड मेंबर जो आए वो आए प्रोविंशियल असेंबली से। नॉमिनेट कौन से थे? जो प्रिंसली स्टेट से थे, ठीक है। डिफेंस ऑफ इंडिया जो था वो सीधा किसके हाथ में था? ब्रिटिशर के हाथ में, ठीक है, ठीक है। राइट टू डिसाइड, मतलब जितना भी डिफेंस था वो इंडिया, डिफेंस रेवेन्यू का जितना भी सिस्टम था वो ब्रिटिशर ने अपने हाथ में रखा हुआ था, ठीक है। डोमिनेंट स्टेटस एज द ऑब्जेक्टिव फॉर इंडिया, ठीक है। एक्सपेंशन ऑफ वाइसरे एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ठीक है। द कांग्रेस रिजेक्ट द अगस्त ऑफर। नेहरू सेड डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज ए डोर नेल। नेहरू ने क्या कहा? डोमिनेंट स्टेटस कंसेप्ट इज डेड एज ए डोर नेल। गांधी सेड द डिक्लेरेशन हैड विडेंट with the gulf between the nationalist and the British. The Muslim League welcomed the veto assurance given to the league, but ये नहीं चल पाई किसी कारण, ठीक है। और उसके बाद आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कल अच्छे से डिस्कस करेंगे इससे भी आगे। थैंक यू सो मच।